Hello and welcome to the Chapter 2 Class 7 Science Part 3. In this part, we will cover our next topic, that is the mouth and buccal cavity. In this topic, we have to study that what happens when we intake our food and it goes into the mouth. So which gland secretes which saliva or which enzyme and how it acts upon the food. So let us start. Food is taken into the body through the mouth. We all know that the food is taken into the body through the mouth. हम खाना मुंह से खाते हैं, intake करते हैं. The process of taking into the body is called ingestion. तो यहाँ पर हमारा एक और डेफिनेशन आ जाती है कि इंजेशन किसे कहते हैं या डिफाइन इंजेशन, या इसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि आप डाइजेशन को बॉडी में कैसे टेक प्लेस करती है वो, तो उसके लिए यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट आ जाता है कि द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ द फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन. वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस. हम खाने को चबाते हैं और इसको दांतों की मदद से इसको मैकेनिकली छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर जाते हैं. ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स. आर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. अब यहाँ पे ये देखिए, टीथ की इतनी सारी फ़ोटोज़ दी हुई हैं. कोई प्री मोलर हैं, कोई मोलर्स हैं, कैनाइन्स हैं, इंसिजर्स हैं. इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि कैसे कैसे टाइप्स के होते हैं ये. तो इससे हम अपने फूड को च्यू करते हैं, उसे अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं. तो यहाँ पर अब दिया हुआ है टीथ के बारे में. अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स. उनके फंक्शंस और उनके अपीयरेंस के बेस पे उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं. आवर माउथ हैज़ सलाइवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा. तो हमारे माउथ में अब सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन से ग्लैंड में कौन सा एंजाइम है. तो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, सलाइवा निकालते हैं वहाँ से. वो हमारे माउथ के बैकवर्ड एरिया में होते हैं और वहाँ से सलाइवा सिक्रीट होता है, हमारे माउथ में आता है जैसे फूड एंटर करता है, और वो फूड के साथ सलाइवा मिक्स होता है, उस पर रिएक्ट करता है. एंजाइम होते हैं उसमें, उसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज, और वो स्टार्च को शुगर में बना देती है, कन्वर्ट कर देती है. यहाँ पर लिखा हुआ है द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स. इन द नेक्स्ट कॉलम इट इज़ रिटन. सो द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन. टंग एक फ्लैशी है, मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर उसमें मसल्स हैं, एक ऑर्गन है जिससे वो हमारी हेल्प करता है फूड को सलाइवा में मिक्स करने के लिए, सलाइवा को फूड में मिक्स करने के लिए, और इससे हम बातचीत भी करते हैं. अब यहाँ पे हमारे फंक्शंस ऑफ टंग आ जाएंगे. यहाँ पर दीज आर द फंक्शंस ऑफ द टंग. यू कैन अंडरलाइन इट. वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग. बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद आवर फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन swallowing फूड. वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, विद आवर टेस्ट बड्स. It has taste buds that detect different tastes of food. ठीक है, ये हमारा आ गया टंग के फंक्शंस. 4 functions we have studied. Sweets and tooth decay. So इसका मैं ब्रीफ आपको बता देता हूँ, आप इसको रीड कर लेना. इसका ब्रीफिंग ये है कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, हमने अभी पढ़ा है कि उसको स्टार्च को शुगर में बदल देता है हमारा सलाइवा. तो जब भी ये दांतों में कोई खाना चिपक जाता है या हमारे गम्स में चिपक जाता है, तो वो भी स्टार्च को शुगर में बदल देती है जैसे वो सलावा के कांटेक्ट में आता है. जैसे ही वो शुगर में कन्वर्ट हो गया, वो बैक्टीरिया के लिए खाना बन गया. अब वो बैक्टीरिया वहाँ पर आएगा, वहाँ पर वो शुगर के खाएगा और वहाँ पे एसिड्स प्रोड्यूस करेगा. अब वो एसिड्स प्रोड्यूस करेगा तो वहाँ पर हमारी कैविटी हो जाएगी. कैविटी होगी तो उसे वहाँ पर टूथ डिके कहेंगे. उससे ही टीथ डैमेज होते हैं एसिड से, एंड दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके. इसमें यही सारा दिया हुआ है, इसलिए कहते हैं कि चॉकलेट मत खाओ, स्वीट्स मत खाओ, सॉफ्ट ड्रिंक्स और शुगर प्रोडक्ट्स को मत खाओ. इसी से टूथ डिके ज़्यादा होता है.
तो और टूथपेस्ट का मतलब क्यों है कि हम क्यों ये यूज़ करते हैं, क्योंकि पेस्ट बेसिक होता है नेचर में और वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, वो एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देता है। इसलिए वी शुड ब्रश आवर टीथ डेली और यूज़ दातुन and dental floss, special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles, and we should ensure that there is no particle inside between the teeth, between our two teeth. So we have come to the next page, and finally this is the end of this topic. And the next topic is food pipe or esophagus. First, the food goes into the mouth, the digestion takes place there, and then it gradually goes into the food pipe, from where it moves towards the stomach. So the food pipe, the swallowed food passes into the food pipe or esophagus. The other name of food pipe is esophagus. The food pipe runs along the neck, next page, sorry, neck and the chest. So यहाँ पर हमें बताया है कि फूड पाइप हमारे नेक से लेकर चेस्ट तक गई है और वो फाइनली पेट पे जाके एंड करती है स्टमक में। और इसमें कुछ मूवमेंट्स होते हैं, मस्कुलर मूवमेंट्स, जिसकी वजह से हमारा फूड पाइप से स्टमक तक ट्रैवल कर पाता है, और इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। तो फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. अब alimentary canal यहाँ से, ये देखो यहाँ से, अभी इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं है, आगे डायग्राम आ जाएगा। ये नेक से लेके from the neck towards the stomach, and then in the previous video I have also told that what is alimentary canal. The pathway of the food from the mouth towards the anus is called the alimentary canal. The easiest definition is that. And at times the food is not accepted by our stomach and is vomited out. Sometimes क्या होता है, हमारा जो खाना होता है वो स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता because of various reasons, because of acid and all, so तब vomiting हो जाती है. Recall the instances when you vomited after eating and think of the reason for it. तो कभी कभी आप सोचते होंगे आपने नूडल्स खाए या कोई बर्गर खाया और उसके बाद इंस्टेंटली आपको वॉमिटिंग हो गई, तो वो स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता है ऐसी चीज़ों को. तो ये स्टमक क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है ये भी मैं बता देता हूँ. स्टमक में आने से पहले लिवर के पास उसे अपनी परमिशन लेनी होती है कि मैं स्टमक में जा सकता हूँ या नहीं. तो लिवर के पास हमारे बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, और रॉ वेजिटेबल्स को वो ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाता है. उसके पास वो फ़ोटोज़ हैं जैसे कि कोई एक गार्ड होता है हमारे घर के बाहर कि हमारे फ्रेंड्स को ही अंदर आने देना, तो फ्रेंड्स की फ़ोटो हम उसे दे देते हैं. वैसे ही लिवर हमारा फ्रेंड है, गार्ड है, तो वो उन्हीं चीज़ों को अंदर आने देता है. और कभी कभी वो नूडल्स भी पेट में चले जाते हैं, लेकिन वो फिर भी डाइजेशन उसके अच्छे नहीं हो पाती. इसलिए हमें बाहर की चीज़ें कम खानी चाहिए और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान देने चाहिए. द स्टमक तक आज हम पढ़ लेते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे. ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं एक ही पार्ट में कवर कर रहा हूँ. The stomach is a thick-walled bag. Its shape is like a flattened J. It's J-shaped. It's a bag. It's a muscular bag which opens enlarges when the food comes into it. So, it is the widest part of the alimentary canal. और ये हमारा 1 नंबर का बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल का नाम बताओ. Which is the widest part of the alimentary canal? So यहाँ पे stomach आएगा. It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. एक तरफ से food pipe से खुलता है और दूसरी तरफ ये small intestine को खाना भेजता है. The inner lining of the stomach secretes mucus.
म्यूकस होता है इसमें, स्टमक की इनर लाइनिंग में म्यूकस होता है। म्यूकस क्यों होता है? पहली बात तो म्यूकस होता क्या है? म्यूकस एक जेल टाइप सब्सटेंस होता है जो हमारे स्टमक में होता है। क्योंकि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है अब हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए इसमें भगवान जी ने हमारे स्टमक की लाइनिंग को बचाने के लिए उसमें म्यूकस भी लगा दिया, एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा दी, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स खाली फूड को ही डाइजेस्ट करे, हमारी स्टमक की लाइनिंग को डाइजेस्ट ना कर दे। तो द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। वहाँ पे बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं, वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसमें यहाँ पर पहले देखो स्टार्च को शुगर में बदला हमने, अब प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल दिया। अब प्रोटीन्स का सिंपलर सब्सटेंस क्या होता है? पेप्टोन्स। पेप्टोन्स PEPTONES पेप्टोन्स। ये आपको याद करना नहीं है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सो हियर दिस इज़ द एंड ऑफ द पार्ट 3. We will meet in our next part and discuss and cover the next topics, that is the small intestine and the large intestine. Hope you liked my video. Till then, goodbye, thank you, and don't forget to subscribe my channel.